BA पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 212 से 216 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारस आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाला। अथवा इत्थम एव एतत् काय सनितापायः संपद परम आपदां समागमा सापगमा सर्वम उत्पादी भंगुरम। अथवा यह ऐसी ही है। काय सनितापाय, शरीर के पास ही उसका नाश है। संपद पदम आपदाम, और संपत्तियाँ आपत्तियों का मुख्य स्थान है। समागमा सापगमा, संयोग के साथ वियोग है। सर्वम उत्पादी भंगुरम, और उत्पन्न हुआ सब नाश होने वाला है। अथवा ये ऐसे ही है, शरीर के पास ही उसका नाश है। संपत्तियाँ आपत्तियों का मुख्य स्थान है, और संयोग के साथ वियोग है अर्थात अस्थिर है, और उत्पन्न हुआ सब नाश होने वाला है। पुनर्विमृश्य आह शोकाराति भयत्राणम प्रीति विश्रम भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षर द्वयम। और फिर विचार करके सोच करके बोला, शोकाराति भय त्राणम, शोक और शत्रु के भय से बचाने वाला। प्रीति विश्रम भाजनम, प्रीति और विश्वास का पात्र। इदम अक्षर द्वयम मित्रम केन रत्नम केन सृष्टम, ये दो अक्षर का मित्र रूपी रत्न किसने रचा है। और विचार कर बोला, शोक और शत्रु के भय से बचाने वाला तथा प्रीति और विश्वास का पात्र, ये दो अक्षर का मित्र रूपी रत्न किसने रचा है, किसने बनाया है। इसमें मित्र का महत्व बताया गया है। मित्र शोक और शत्रु के भय से बचाने वाला, प्रीति और विश्वास का पात्र होता है। और विचार कर बोला, शोक और शत्रु के भय से बचाने वाला तथा प्रीति और विश्वास का पात्र, ये दो अक्षर का मित्र रूपी रत्न किसने रचा है, किसने बनाया है। किंच, और भी, मित्रम प्रीति रसायनम नयनो आनंदम तेज सह पात्रम यत् सुख दुखयो स भवेन मित्रेण तद दुर्लभम। ये च अन्य सूर्यद समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा कुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकष ग्रावा तु तेषाम विपत्। और काजल के समान नेत्रों को प्रसन्न करने वाला, चित्त को आनंद देने वाला, और मित्र के साथ सुख दुख में साथ देने वाला अर्थात दुख में दुखी सुख में सुखी हो, ऐसा मित्र होना दुर्लभ है। और अंजन के समान काजल के समान नेत्रों को प्रसन्न करने वाला, चित्त को आनंद देने वाला, और मित्र के से सुख दुख में साथ देने वाला अर्थात दुख में दुखी सुख में सुखी हो, ऐसा मित्र मिलना, ऐसा मित्र होना दुर्लभ है। ये चन्य सुहृद समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा कुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकष ग्राहातु तेषाम विपत्। और संपत्ति के समय में धन हरने वाले मित्र हर जगह मिलते हैं। संपत्ति के समय धन का हरण करने वाले, धन लेने वाले मित्र हर जगह मिलते हैं, परंतु विपत्त काल ही उनके परखने की कसौटी है। लेकिन विपत्त काल ही, विपत्ति ही उनको परखने की कसौटी है। और अंजन के समान नेत्रों को प्रसन्न करने वाला, चित्त को आनंद देने वाला, और मित्र के साथ सुख दुख में साथ देने वाला अर्थात दुख में दुखी सुख में सुखी हो, ऐसा मित्र होना दुर्लभ है। और संपत्ति के समय में धन हरने वाले मित्र हर जगह मिलते हैं, परंतु विपत्त काल ही उनके परखने की कसौटी है।
इति बहुविलप्य हिरण्यक चित्रांग लघुपतनक पतनकौ आह। इस प्रकार बहुत सा विलाप करके हिरण्यक ने चित्रांग और लघुपतनक से कहा, यावत अयम व्याधो वनात् निसरति तावत मंत्र मोचितुम यत्न क्रियताम्। जब तक व्याध वन से न निकल जाए तब तक मंथर को छुड़ाने का यत्न करो। इस प्रकार बहुत सा विलाप करके हिरण्यक ने चित्रांग और लघुपतनक से कहा, जब तक ये व्याध वन से न निकल जाए तब तक मंथर को छुड़ाने का यत्न करो। तौ उच्चतु वे दोनों बोले, सत्वरम कार्यम उच्यताम, शीघ्र कार्य को कहिए। हिरण्यको ब्रूते, हिरण्यक बोला, चित्रांगो जल समीपम गत्वा मृतम इव आत्मानम दर्श्यतु। चित्रांग जल के पास जाकर मरे हुए के समान अपना शरीर दिखाए। काकश्च तस्य उपरि स्थित्वा चंचवा किम अपि विलिखतु। और कौआ उस पर बैठकर चोंच से कुछ कुछ खोदे। नूनम अनेन लुब्धकेन तत्र कच्छपम परित्यज्य मां मृग मास अर्थिना सत्वरम गंतव्यम। यह व्याध कछुए को अवश्य वहां छोड़कर मृग मांस के लोभ से शीघ्र जाएगा। ततो हम मंत्र से बंधनम छेदस्यामि, फिर मैं मंथर के बंधन को काट डालूंगा। सनिते लुब्ध के भवद्व्याम पलायितव्यम। और जब व्याध तुम्हारे पास आए तब भाग जाना। चित्रांग लघुपतनकाभ्याम शीघ्रम गत्वा तथा अनुष्ठिते सति स व्याध श्रांत पानीयम पीत्वा तरो अधस्तादुप विष्ट तथा विदम मृगम अपश्चत। और जब व्याध तुम्हारे पास आए तब भाग जाना। जब चित्रांग और लघुपतनक ने शीघ्र जाकर वैसा ही किया तो वह व्याध पानी पीकर एक पेड़ के नीचे बैठे मृग को उस प्रकार देख पाया। चित्रांग लघुपतनकाभ्याम शीघ्रम गत्वा तथा अनुष्ठिते सति। चित्रांग और लघुपतनक ने जल्दी से जाकर वैसा ही किया। तब स व्याधव शिकारी श्रांत थका हुआ पानीयम पीत्वा पानी पी करके तरो अधस्तावत उपविष्ट तथा विदम मृगम अपश्च। तब पेड़ के नीचे बैठे मृग को उस प्रकार देख पाया। तथा कर्तृकाम आदाय प्रविष्ट मना मृगांतिकम चलितः। फिर छुरी लेकर आनंदित होता हुआ मृग के पास जाने लगा। तत्रांतरे हिरण्यकेन आगत्य मंत्रस्य बंधनम छिन्नम। इतने में हिरण्यक ने आकर कछुए का बंधन काट डाला। स कूर्म सत्वरम जलाशयम प्रविवेश। तब वह कछुआ शीघ्र सरोवर में घुस गया। स मृग आसनम तम व्याधम विलोक्य उत्थाय पलायितः। और वह मृग उस व्याध को पास आया हुआ देख उठकर भाग गया। प्रत्यावर्त्य लुब्ध को यावत तरुतलम आयाति तावत कूर्मम अपश्चन अचिंत्यत। उचितम एवेतम मम असमीक्ष्य कारिणः। जब व्याध लौटकर पेड़ के नीचे आया तब कछुए को न देखकर सोचने लगा, मेरे समान बिना विचार करने वाले के लिए यही उचित था। इस प्रकार बहुत सा विलाप कर हिरण्यक ने चित्रांग और लघुपतनक से कहा, जब तक व्याध वन से न निकल जाए तब तक मंथर को छुड़ाने का यत्न करो। वे दोनों बोले, शीघ्र कार्य को कहिए। हिरण्यक बोला, चित्रांग जल के पास जाकर मरे के समान अपना शरीर दिखावे और कौवा उस पर बैठकर चोंच से कुछ कुछ खोदे। यह व्याध कछुए को अवश्य वहां छोड़कर मृग मांस के लोभ से शीघ्र जाएगा। फिर मैं मंथर के बंधन को काट डालूंगा। और जब व्याध तुम्हारे पास आए तब भाग जाना। जब चित्रांग और लघुपतनक ने शीघ्र जाकर वैसा ही किया तो वह व्याध पानी पीकर एक पेड़ के नीचे उस प्रकार बैठे हुए मृग को देख पाया। फिर छुरी लेकर आनंदित होता हुआ मृग के पास जाने लगा। इतने ही में हिरण्यक ने आकर कछुए के बंधन काट डाला।
तब वह कछुआ शीघ्र सरोवर में घुस गया। वह मृग उस व्याध को पास आया वह देख उठकर भाग गया। जब व्याध लौटकर पेड़ के नीचे आया तब कछुए को न देखकर सोचने लगा, मेरे समान बिना विचार करने वाले के लिए यही उचित था। यतः क्योंकि यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टम एव ही। क्योंकि जो ध्रुव अर्थात निश्चित को छोड़कर अनिश्चित पदार्थ का आश्रय लेता है उसके निश्चित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और अनिश्चित भी जाता रहता है। और जो निश्चित को छोड़ अनिश्चित पदार्थ का आश्रय करता है आसरा लेता है उसके निश्चित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और अनिश्चित भी जाता रहता है। ततो असौ सक कर्म वशात निराश कटकम प्रविष्ट। फिर वह अपने प्रारब्ध को दोष लगाता हुआ निराश होकर अपने घर गया। मंत्रादय सर्वे व्यक्ता पद स्वस्थानम गत्वा तथा सुखम आस्थिता। मंत्र आदि भी सब आपत्ति से निकलकर अपने अपने स्थान पर जाकर सुख से रहने लगे। अथ राजपुत्री सानंदम उक्तम विष्णु शर्मो वाच एतावता भवताम अभिलषितम संपन्नम। पीछे राजपुत्र प्रसन्न होकर कहने लगे, हमने सब सुना और सुखी हुई, हमारा कार्य सिद्ध हुआ। विष्णु शर्मा बोले, इतना आपका मनोरथ पूरा हुआ है। अपरम ईदम अस्तु। यह और यह भी होए। मित्रम प्राप्नुनाथ सजना जनपदै लक्ष्मी समालम्ब्यताम भूपाला परिपालयन्तु वसुधाम शश्वत स्वधर्मे स्थिता आस्तां मानस तुष्टये सुकृतिनाम नीतिर्नवो देव व कल्याणम कुरुताम जनस्य भगवान चंद्रार्ध चूड़ामणि। 216 पद्य। इति हितोपदेशे मित्रलाभो नाम प्रथम कथा संग्रह समाप्तः। और यह भी हो, मित्रम प्राप्नुत सज्जना, सज्जन लोग मित्र को पाएं। जनपदई लक्ष्मी समालभ्यताम, नगर निवासी लक्ष्मी को पाएं। भूपाला परिपालयन्तु वसुधाम शश्वत स्वधर्मे स्थिता, राजा लोग सदा अपने धर्म में रहकर पृथ्वी का रक्षण करें, पृथ्वी का पालन करें। आस्था मान संतुष्टये सुकृति नाम नीति नमो देव वह कल्याणम कुरुताम जनस्य भगवान चंद्रार्ध चूड़ामणि। और आपकी नीति नव यौवना स्त्री के समान पंडितों के चित्त को प्रसन्न करे। और भगवान शिव, भगवान महादेव जी आपका कल्याण करें। यह भी होए, सज्जन लोग मित्र को पाएं, नगर निवासी लक्ष्मी को प्राप्त करें, राजा लोग सदा अपने धर्म में रहकर पृथ्वी का रक्षण करें, आपकी नीति नवयौवना स्त्री के समान पंडितों के चित्त को प्रसन्न करें और भगवान महादेव जी आपका कल्याण करें। हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।